हम अभी ट्रेल्स के हवाले से आपको तमाम डिटेल्स देंगे यहाँ पे कि कौन सा ट्रेल है और कहाँ पे आपको आना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कौन सा आपके लिए बेहतर है। लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि न्यू आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको प्रॉपर मिल सके। तो अभी हम ट्रेल 5 के टॉप पे मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले हमने अर्ली मॉर्निंग में हम ट्रेल 4 की तरफ गए थे, जो कि फ़र्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था। चूँकि ट्रेल 4 तो पहले ओपनिंग नहीं थी, कुछ ही दिन पहले ज़रताज गुल साहिबा ने उसकी ओपनिंग की थी और वहाँ पे जाने के लिए आवाम के लिए खोल दिया गया था। ट्रेल 4 एक्चुअली एक ऐसा ट्रेल है कि जहाँ पे जब ट्रेल 4 का आगाज़ होता है तो कुछ ही कदम आगे जाने के बाद ट्रेल 6 का आगाज़ भी वहीं से हो जाता है। यानी अगर राइट साइड पे आप जाएंगे तो आप ट्रेल 4 की तरफ मूव कर जाएंगे, और अगर लेफ़्ट की तरफ आप मूव करेंगे तो आप ट्रेल 6 पे आ जाएंगे। लेकिन ट्रेल 6 को बंद कर दिया गया, वहाँ पे लिख दिया गया कि इस साइड पे आपने नहीं जाना। शायद किसी भी रीज़न की वजह से, या चीता शेर, कुछ दिन पहले ऐसी खबर भी आई थी कि वहाँ पे टाइगर टाइप कुछ चीज़ भी मौजूद है, तो शायद इस वजह से। लेकिन ट्रेल 4 पे हम गए, कुछ सफ़र हमने किया था, लेकिन कोई सफ़र अच्छा नहीं रहा था, इसलिए कि वो बिल्कुल अजीब सा ट्रेल था। लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं और हाइकिंग करना चाहते हैं तो पहली दफ़ा के लिए आपके लिए जो ट्रेल सबसे बेस्ट है वो आपके लिए ट्रेल नंबर 5 है। ट्रेल नंबर 5 की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो ग्रेजुअली आपको फाइल लाइन की तरफ लेके जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल नॉर्मलाइज होते हैं, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल स्लोली मूव कर रहे होते हैं और सीधाई में मूव कर रहे होते हैं। किसी भी तरह से आप जो है ना थकावट महसूस नहीं करते, जो न्यू कमर है ख़ास करके उनके लिए। बहुत से लोग फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे आ रहे होते हैं, वो भी ट्रेल 5 पे ही ज़्यादा आते हैं। तो यूँ आपने सबसे पहले ट्रेल 5 पे आना है और ग्रेजुअली ऊपर की जानिब मूव करना है। दूसरी ट्रेल 5 की सबसे अहम ख़ुसूसियत ये है कि वहाँ पे आपको एक पानी का एक चश्मा मिलता है, जिस पे आप वहाँ पे पहुँचने के बाद आप मुँह हाथ धो सकते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे जगह मौजूद है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मोस्टली लोग जो है वो वहाँ पानी के चश्मे तक आते हैं, वहाँ से वापस चले जाते हैं। फैमिलीज़ वगैरह जो आती हैं वहीं से वापस मूव कर जाती हैं। ठीक है, तो पानी का चश्मा तकरीबन टोटल जो ट्रेल 5 है वो 5 किलोमीटर है, और जो पानी का चश्मा है वो ऑलमोस्ट आपको 2.5 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के बाद आपको वो पानी का चश्मा मिलेगा, और चश्मा क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद, यानी अक्सर इलाका ट्रेल 5 में वो है जहाँ पे धूप नहीं लगती, आप ज़रा इजी फील करेंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि हाइकिंग के लिए अगर आपने सुबह आना है तो अर्ली आने की कोशिश करें। अर्ली से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप नाश्ता कुछ न कुछ ज़रूर करें, हल्का सा करें। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ न कुछ नाश्ते में ज़रूर लाएं। अगर ऐसा नहीं है, नाश्ता आप करके नहीं आए, तो कोशिश ये करें कि कुछ चॉकलेट जो है वो अपनी जेब में रखें। ठीक है, वो लेके आएँ, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और शूज़ जो हैं वो अच्छे पहन के आएँ। कभी भी मैंने बहुत से लोग ऐसे ट्रेल में मूव करते देखे जो पेशावरी चप्पल में आ रहे हैं और शलवार कमीज़ में आ रहे हैं, और शूज़ ऐसे पहने हुए हैं जो ट्रेल में चलने के लिए सही नहीं है। ठीक है, आप जो है ना स्पोर्ट शूज़ पहन के आएँ, और कोशिश करें कि इजी जो आपका लिबास है ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह में आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चश्मा आप आगाज़ करेंगे 2.5 किलोमीटर के बाद आपको चश्मा मिलेगा। चश्मा क्रॉस करने के बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे। जो ही चश्मा क्रॉस करेंगे उससे तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट के बाद एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 2 रास्ते हैं। एक बिल्कुल फाइल लाइन की तरफ है और एक राइट हो जाता है और एक लेफ़्ट हो जाता है। दोनों ही ट्रेल 5 की पीक पे जाते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आप राइट होंगे तो आपको ईज़ी और स्लोली में आहिस्ता आहिस्ता पीक की तरफ आएंगे, लेकिन अगर आप वहाँ से लेफ़्ट होकर सीधा ही ऊपर आना चाहते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली फायर लाइन है। वहाँ पे सीधाई का तस्वर नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन ये शॉर्टकट ज़रूर है। ठीक है, तो आप पीक पे पहुंच जाएंगे। जब आप शार्ट से आते हैं या लॉन्ग वाले से आते हैं तो आप एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां से ट्रेल 5 की आखिरी पीक का आगाज़ होता है। जो आखिरी पीक है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, यानी वहाँ पे किसी भी किस्म की आपको हमवार जगह नहीं मिलती, आपको ग्रेजुअली ऊपर की जानिब भी बढ़ना होता है। ठीक है, तो उस पे जाने के लिए तकरीबन अगर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं
तो आपके लिए ज़रा मुश्किल ज़रूर हो सकती है। लेकिन अगर आप रेगुलर आ रहे हैं तो वहाँ से 10 मिनट ही तकरीबन लगते हैं, उसके आप पीक पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, पीक पे पहुँचने के बाद आप रेस्ट करें, और इस्लामाबाद का व्यू ख़ास करके अगर मौसम साफ़ हो, जैसा कि आज जो मौसम है ये भी बिल्कुल क्लियर है। और पिंडी इस्लामाबाद में कभी कभार जो है वो आसमान हमें नीला नज़र आता है, तो नॉर्मली आसमान हमें नज़र ही नहीं आता। लेकिन कम से कम ट्रेल पे पहुंचने के बाद या ट्रेल पे पीक पे पहुंचने के बाद आपको आसमान इस तरह नीला ज़रूर नज़र आएगा, जैसे आपको अभी वीडियो में बैक पे नज़र आ रहा है। और ये नॉर्मली पिंडी से होकर आपको नज़र नहीं आएगा, ये इस्लामाबाद से भी बाज़ों का नज़र नहीं आता, चूँकि यहाँ पे आप बिल्कुल दुनिया से अलग, यहाँ पे सर्विस नॉर्मली नहीं है। कभी कभार कोई सिग्नल आ जाते हैं, जैसे जान के भी आ जाते हैं, और इसी तरह जैज़ के भी कुछ न कुछ सिग्नल दरमियान में आते हैं, लेकिन कम्प्लीटली 4G की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ से अगर आप मोबाइल गाड़ी में रख के आते हैं, नीचे ही रख के आते हैं, तो तब भी हाँ अगर सेल्फी लेना चाहते हैं या वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल आप ज़रूर साथ लेके आइए। अगर अच्छे कैमरे हैं तो आप उसको साथ लेके ज़रूर आइए। तो ये बेसिकली ट्रेल नंबर 5 है, जो कि अच्छा है। दूसरा, अगर आप सेकंड टाइम ट्रेल 5 से बाकी अगर बैक होना चाहते हैं तो वापस जाने के लिए आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली ख़ास करके अगर फाइलैंड से आप नीचे आ रहे हैं, जो टॉप वाली है, तो वहाँ से अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। नी और एंकल वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, और नीचे उतरते हुए ज़्यादा जो है ना आपको फोर्स स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो शूज़ अगर अच्छे नहीं होंगे तो आप गिर भी सकते हैं, ज़ख्मी भी हो सकते हैं। तो जाते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आने के लिए इतनी एहतियात नहीं है जितना जाने के लिए है, क्योंकि बिल्कुल ही उतराई होती है, तो आपको अपने आप को स्टेबल करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो वापसी जाने के लिए भी आपके पास जो ही पीक वाली फाइलैंड से आप नीचे आते हैं तो आपके पास अगेन 2 रास्ते आते हैं। एक वो शॉर्टकट है जहाँ से आप डायरेक्ट नीचे पहुँच जाते हैं, एक वही है जिससे आप नीचे आपको जुदा हो रहे हैं आते हुए। ठीक है, तो कोशिश करें वापसी पे आप शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। 20 मिनट में आप वापस उसी पॉइंट पर होंगे जहाँ वाटर है या पानी का चश्मा है, उसके बाद आप नीचे की जानी मूव कर जाएंगे। तो टोटल 5 किलोमीटर का फासला है। तो आप आएंगे और जाएंगे, तो मतलब 10 किलोमीटर आप तय करेंगे और 10 किलोमीटर आपकी हाइकिंग हो जाएगी। तो ये बेसिकली ट्रेल नंबर 5 है। तो ट्रेल नंबर 5 फर्स्ट कमर या फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। और मोस्टली फैमिलीज़ भी यहीं पे आती हैं, लेडीज़ भी ज़्यादातर इसी पे ही आती हैं, चूँकि शुरू में स्टार्टिंग में इतनी पीक नहीं है, तो लोग बच्चे आते हैं, इवन बच्चे भी जो है ना वो छोटे छोटे वो इसी ट्रेल पे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आइए। कम से कम अगर आप हर संडे को नहीं आ सकते तो एक माह में 2 दफ़ा ज़रूर ट्रेल का चक्कर लगाइए अपनी सेहत के लिए, चूँकि कोविड-19 के दिनों में, ठीक है, कोविड-19 या उससे अपने आप को रजिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप वॉक करें। तो वॉक करने के लिए डेफिनेटली ज़रूरी है कि आप रोड पे तो वॉक कर नहीं सकते, ठीक है, फुटपाथ पे तो वॉक करना तो मुश्किल होता है। उससे बेहतर है कि आप किसी हाइकिंग वगैरह का प्लान कर लें एवरी संडे को, ठीक है, नहीं तो आफ्टर 15 डेज़ प्लान कर दें ताकि आप वहाँ पे पीक पर पहुँच जाएँ। ठीक है, तो आपकी फ़िटनेस भी अच्छी रहेगी। और इवन के मोस्टली एक्सपर्ट यही कहते हैं कि यार जिम से बेहतर है कि आप वॉक करें, वॉक ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू जिम। वॉक करेंगे और वापसी पे जब आप चले जाएं तो फिर आप जाके ज़रूरी नहीं है कि जाने के बाद आप जो है ना आप कहेंगे जी मैं ट्रेल 5 से होके आया तो मैंने कोई हाई क्लास जो है ना चिकनाई वाला खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। हल्की सी ग़िज़ा ज़रूर लें। अगर आपने आपको सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वॉक करना है, आपने हाइकिंग की है तंदुरुस्त होने के लिए, या आपने हाइकिंग की है अपने आप की सेहत की बेहतरी के लिए, तो फिर वापस जाके किसी भी किस्म की चिकनाई वाली चीज़ ना खाएं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एनर्जेटिक चीज़ ज़रूर ले लें। दूध ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह के फल फ्रूट ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ट्रेल 5 पे गए थे तो आज ही आपने जो है ना मटन कढ़ाई खानी है या बीफ कढ़ाई खा लेनी है एकदम से कि हमने ट्रेल 5 पे गए हमारी एनर्जी लॉस हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ शुरू की जाती है तो एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं आता। अब अगर सेहत बनाने के लिए हाइकिंग करना शुरू की है, अपने आप को फिट रखने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि एक फर्स्ट हाइकिंग के बाद आपको जो है ना आप फिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर कम आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी बात ये है कि एवरी संडे आने के लिए मोटिवेशनल की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक संडे में तो आप खुशी खुशी आ जाएंगे, तो नेक्स्ट संडे में ऐसा होगा कि बहुत से आपके चाहने वाले आपके दोस्त आपके साथ नहीं आएंगे। जो फर्स्ट संडे को आए थे वो आपके साथ आने के लिए फिर तैयार नहीं होंगे, लेकिन आपको अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप ज़रूर आएंगे। और जब आप 1 माह या 1 से ज़्यादा अरसा हर वीकेंड पे या हर संडे को आएंगे तो ये भी यूँ समझ लें एक नशा है। उसके बाद आपको ये नशा चढ़ दौड़ेगा और आप हर संडे को ही आने की कोशिश करेंगे, चाहे आपके साथ कोई आए या आप अकेले हैं। तो ज़रूर अपने आप को इस चीज़ की आदत डालिए। तो हम ज़्यादातर आजकल कोशिश ये होती है हम गाड़ियों पे बाइक्स पे सफ़र कर रहे हैं, पैदल चलना आदत नहीं है। तो सेहत का राज यही है कि आप चलेंगे,
तो हमने देखा है कि हाइकिंग पे चलते हुए आपको बहुत से ऐसे मिलेंगे जो फ़ॉरेन हैं, चाइनीज़ हैं, यूरोपियन हैं, वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। और 70-80 साल के लोग जो है ख़ास करके जहाँ पे जितने भी हमें गोरे मिले हैं उनकी एज किसी की भी 70 ईयर से बिलो नहीं थी, उससे ज़्यादा ही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ट्रेल 3 पे आपको ज़रूर विज़िट करवाएंगे, उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। और कुछ पिक्चर भी एंड पे जो है इसी वीडियो के ट्रेल 5 की आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह की पीक है। तो डेट्स इट, सी यू नेक्स्ट।